नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आया हूँ बात अपनों के लिए कि 54th 54वें एपिसोड में। और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस बार आपको मिलेगा, डेटाज मिलेंगे इस एपिसोड में, क्योंकि ये कुछ यूपीआई को फोकस करके गवर्नमेंट ने किया है, कुछ चेंजेस हैं, कुछ हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते हैं मोबाइल पे भी इस दौड़ में आ गया है आपका अपना ऐप, जिसके थ्रू आप अब अपना किसी भी यूपीआई पेमेंट को पेमेंट कर सकते हैं हमारी टू पे यूपीआई ऐप के थ्रू। और हम लोग अभी भी करीब 500 ट्रांजैक्शन पर डे कर रहे हैं, विच इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि वी ऑलरेडी स्टार्टेड। और हम सब ये आप सब ही कर रहे हैं, हम सब के आप सभी कर रहे हैं। और हम बहुत जल्दी इस पूरे प्रोसेस को तेजी से बढ़ाने के लिए हम कुछ कदम उठाने वाले हैं, जिससे कि हमारे यूपीआई यूजर्स ज़्यादा बढ़ें और वो उतना ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर पाएं जितना कि बाकी सभी लोग बाकी सभी ऐप कर रही हैं। तो आपको इस बार ये करना है कि यूपीआई के लिए प्रॉपर एक थॉट प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग आगे मोबाइल पे को आगे लाएं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी गवर्नमेंट ने यूपीआई एनपीसीआई ने कुछ 1 अगस्त से यूपीआई में रिस्ट्रिक्शन लाने की बात हो रही है, जिसमें कि आपके लिए कुछ सर्टेन नंबर्स तक आप पर डे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, जो पहले से भी था। बट अभी वो जो हम अकाउंट में बैलेंस चेक करते हैं, वो सब करते हैं, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, विच इज नॉट अफेक्टेड वेरी मच बाई टू द इंडिविजुअल्स। बहुत ज़्यादा आप लोगों को से तकलीफ नहीं होने वाली है। जो लोग अननेसेसरली बहुत बार बटन दबाते थे, बार बार चेक करते थे कितना बैलेंस है क्या है, शायद उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, शायद उनको कुछ परेशानी हो। बट अदरवाइज कॉमन मैन के लिए बहुत कुछ नहीं होने वाला। अभी दिल्ली में एनपीसीआई और डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो दिल्ली बस हैं, उनकी भी टिकट अब आप यूपीआई के थ्रू ले सकते हैं। आने वाले टाइम में दिल्ली में आप हमारे एनसीएमसी कार्ड से भी टिकट ले सकते हैं। वैसी व्यवस्था, वैसा टाई अप डीटीसी के साथ सिस्टम का हुआ है, पेमेंट सिस्टम का हुआ है, कि आप अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू दिल्ली की बस में ले सकते हैं। यूपीआई, पीपीआई यूपीआई और यूपीआई लाइट, और जो पेमेंट जो प्रीपेड प्रोसेस के तहत यूपीआई, आप जानते हैं यूपीआई दो तरह का होता है, एक बैंक यूपीआई और एक प्रीपेड यूपीआई। स्लो स्टार्ट हुआ है, बट इतना स्लो नहीं है। 120 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने अप्रैल में किए हैं पीपीआई यूपीआई और वॉलेट यूपीआई के थ्रू, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है अभी, लेकिन हम इसको बढ़ाएंगे। और यहाँ से 100 मिलियन भी एक स्टार्ट बहुत अच्छा होता है। करीब करीब 12 करोड़ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यूपीआई पीपीआई और प्रीपेड के थ्रू हुए हैं, ये अच्छी स्टार्ट है। और 4,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन टोटल अभी तक इस सेगमेंट के थ्रू हुआ है। यस, अगर हम ओवरऑल यूपीआई की बात करें तो ये बहुत कम है। बट आने वाले टाइम में जैसे ही इसमें एमडीआर आएगा, जैसे ही आप लोगों को कमीशन मिलना शुरू होगा, आई एम डैम श्योर कि हम सभी, आप भी और हमारे मोबाइल पे परिवार के सभी लोग यूपीआई जनरेट करेंगे और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे, ताकि उनको कमीशन मिल पाए। उसी का वेट हम सभी कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस की बात करें तो यूपीआई 2023 में करीब 14,89,000, 14,89,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। मई 24 में 20,44,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। और मई 25 में 25,14,000 प्लस करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। बहुत बड़ा नंबर, 25 लाख करोड़ से ऊपर का। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो मई 23 में 9.4 बिलियन, मीन्स करीब 940 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। मई 24 में 14 बिलियन, इट मीन्स 1400 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शन हुए। और मई 25 में 18.6 बिलियन, करीब करीब 1860 नंबर ऑफ करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें कि पीपीआई यूपीआई का अभी सिर्फ 12 करोड़ है, विच इज टू मच डिफरेंस वी आर इन टू एज ऑफ नाउ। मोबाइल पे की बात करते हैं तो टोटल यूजर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल नाउ 2.42 करोड़, total distributed commission till now 3.04 crore, and total number of registered 5,01,000 प्लस। इसी के साथ दोस्तों इस बार का बात अपनों के लिए कि मैं समाप्त करूंगा, लेकिन आपसे फिर उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे परिवार को रेफर करें, अपने आप को रेफर करें, यूपीआई को फोकस करें। आने वाला टाइम यूपीआई का है, आज भी है यूपीआई, लेकिन आपका जब यूपीआई पर कमीशन हम देने लगेंगे तो
इससे बड़ा ट्रांजैक्शन और इससे बड़ा कमीशन का जरिया कोई दूसरा नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे अगले महीने। थैंक यू।